आदाब, मैं हूं काजी इरफान। अमेरिका का नामवर और मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की ये हेडलाइन देखिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमास टेक्स चार्ज इन गाजा आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ वॉर। यानी 15 महीने के इसराइल से जंग के बाद हमास ने फिर से गाजा का कंट्रोल संभाल लिया है। यह अमेरिका के मशहूर और मारूफ अखबार की हेडलाइन है। और अगर सिर्फ हेडलाइन को ही समझ लिया जाए तो इसराइल और नेतन्याहू के उस दावे की हवा निकल जाती है जिसमें कहा गया था कि हमास काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, या इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने हमास की कमर तोड़कर रख दी है। देखिए अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है। इस अखबार का कहना है कि सीज फायर शुरू होते ही, जंगबंदी का ऐलान होते ही हमास के मुसल्लह जंगजुओं का सड़कों पर आना और जश्न मनाना ये पैगाम देता है, ये मैसेज देता है और ये बताता है कि हज़ारों फ़िलिस्तीनी अरकान की शहादत, असलहा और सुरंगों की तबाही के बावजूद हमास को ख़त्म नहीं किया जा सका और अब भी वो गज़ा की मजबूत तरीन जमात है। ये देखिए अंग्रेज़ी अखबार में क्या लिखा है। Hamas survived Israel's 15-month bombing campaign in Gaza and remains the most powerful Palestinian party in the territory. अखबार कह रहा है कि अभी भी हमास गजा की मजबूत तरीन मोस्ट पावरफुल जमात है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू हमास को ख़त्म करने के दावे करते रहे लेकिन गजा के लिए कोई मुतबादिल नहीं पेश कर सके। यानी ये अखबार अलल एलानिया डंके की चोट पर बड़ी हिम्मत और जसारत के साथ ये कह रहा है कि इसराइल गजा में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, वो नाकाम हो गया। जबकि आपको पता है कि इसराइल को अमेरिकी सरकार का पूरा सपोर्ट हासिल है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इसराइल अमेरिका के दम पर ही कूदता है। खैर, ये अमेरिकी मीडिया है जिसे सच बोलने और कहने की आज़ादी है। हम आपसे सवाल करते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान में होती तो क्या यहाँ के लीडिंग और मशहूर अखबार की कभी यह हेडलाइन हो सकती थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बात हो रही थी गजा में इसराइल की नाकामियों के ताल्लुक से छपी खबर की। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत इसराइल पर आजकल बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इसराइल अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो पाया, इसलिए इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है और गुज़िश्ता रोज़ रफ़ा में मलबा साफ करते हुए लोगों पर इसराइली क्वाड कॉप्टर, यानी जो बिना पायलट के ड्रोन समझ लीजिए इसे, ये क्वाड कॉप्टर ने फायरिंग की जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी और 4 ज़ख्मी हो गए। एक फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 4 ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा इसराइली फ़ौजी टैंक ने जनूबी गजा में भी फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जी, 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल कई तरह से हमले कर रहा है और मासूमों का खून बहा रहा है। वहीं ज़्यादातर इलाकों में लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। जंगबंदी के बाद के जो मनाज़िर निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये है कि ज़्यादातर इलाकों में लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। इलाका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है और अब सिर्फ मलबा है और अब उन्हीं मलबों के बीच गजा के लोग अपनों को तलाश करते और अपने घरों के टूटे फूटे साजो सामान को देखते हुए नजर आते हैं। तो गजा के ये हालात बने हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट थे। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।